इर्सा अपने बाप की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, लेकिन उसको घर के हालात भी चैन से उनसे जीने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और उसको समझ नहीं आती कि आखिर क्या रास्ता किया जाए। इसलिए वो सोचती है क्यों ना इस घर से चली जाऊँ ताकि सारा मामला ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि उनसे इस बातों के लिए उलझने की कोई भी उसकी हिम्मत नहीं रही है। वो नहीं लड़ सकती है किसी से, इसलिए बस वो हार मान जाती है और वो यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लेती है और कहती है कि मैं यहाँ एक पल नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि मैं इन जैसे लोगों से नहीं लड़ सकती हूँ। इन जैसे लोगों के साथ लड़ना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल बात है। जिसके बाद आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा टेंस होने के बाद वो एक ख़त लिखती है और वहीं पर छोड़ जाती है। उस ख़त को कमाल पढ़ लेता है और कमाल बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ट्रॉमा से फॉर किस एपिसोड में आप देखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि इर्सा इन लोगों की बातों से तंग आकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती है, जिसकी वजह से वो एक लेटर लिखाती है और जाकर कमाल को कहती है लेटर पे कि मैं अब इधर वापस नहीं आना चाहती हूँ, मेरा आपसे दिल उकता गया है, यानी कि आपके घर वालों से दिल उकता गया है। उसको समझ आ जाती है कि आखिर कोई ना कोई गड़बड़ तो ज़रूर है, क्योंकि इर्सा इतना बड़ा स्टेप तो नहीं उठा सकती है। जिसकी वजह से आप देखेंगे कि वो जैसे ही घर में एंटर होता है तो सारी बातें सुन लेता है अपनी बेटी की, जिसको सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है कि उसकी बेटी इस कदर गिर सकती है कि वो इर्सा को इस घर से निकलने पर मजबूर कर सकती है। जिसकी वजह से वो काफ़ी दुख में आ जाता है और उसको भी काफ़ी जलील करता है और कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए थी, आखिर कैसे तुमने ये कदम उठा लिया, कैसे तुम किसी के बारे में ऐसे हो सकती हो, कैसे तुम इर्सा के खिलाफ इतना बड़ा कदम ले सकती हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आगे से वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और रोती है और कहती है बाबा आप कैसे मुझसे ऐसे जान छुड़ा सकते हैं। आगे से वो कहता है कि बस करो, मुझसे इतना बर्दाश्त नहीं हो रहा, आखिर मैं ये बात कैसे बर्दाश्त करूं कि तुम मेरी बेटी हो और तुमने क्या कुछ किया है हमारे साथ, ये चीज़ को मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इर्सा के बाप का इंतकाल हो जाता है, जिसकी वजह से इर्सा अपने आप को काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस करने लग जाती है और इसको समझ नहीं आती कि वो क्या करे। और वो कहती है कमाल से कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ पर हरगिज़ आपके साथ नहीं जाऊंगी। लेकिन कमाल उसको कहता है कि मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा, अगर आज मैं तुम्हें साथ ना लेकर गया तो समझो सारी ज़िंदगी में अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हारा जाना ही मेरे साथ बेहतरी का है। ट्रॉमा सीरियल फोकस एपिसोड में आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा कमाल परेशान होता है जैसे ही उसको पता चलता है कि उसकी बेटी और उसकी साली साहिबा दोनों एक दूसरे के साथ मिली हुई है और इर्सा की ज़िंदगी तो तबाह करने में मगन है, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान होता है। और सबसे ज़्यादा ये कि वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा होता है कि उसने आज तक इर्सा की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि वो आंखें बंद करके अपनी बेटी की बातों पर ही यकीन करता रहा और कुछ भी नहीं किया उसके अलावा उसने। इसके बाद आप देखेंगे कि वो इर्सा से कहेगा कि तुम मुझे माफ़ कर सकती हो। आगे से वो कहेगी किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं आप, इस पर वो उसको बताएगा कि मुझे आज इस चीज़ का पता चल चुका है कि जो कुछ भी था वो सब गलत था जो मुझे दिखता था। यानी कि आइज़ल के मुतालिक कहता है कि मैं अब जान चुका हूँ कि आइज़ल बिल्कुल धोखा दे रही थी मुझे, लेकिन मैंने फिर भी तुम्हारी बात का यकीन नहीं किया, मैंने अपनी बेटी की बात का ही यकीन किया। आगे से वो कहती है कि मैं आपको आज तक बताती रही, आपने मेरी किसी बात का ट्रस्ट नहीं किया, तो आज आपने जब अपनी आंखों से देखा और सुना तो फिर आपको इस चीज़ का यकीन आया, वरना अभी भी आप अगर आंखों से देखते और ना सुनते तो कैसे आप मेरी बात पर यकीन करते, अभी भी आप मुझे झूठा ही साबित कर देते, इसलिए अब इस बात का क्या फ़ायदा है। आगे से कमाल कहता है कि प्लीज़ तुम मुझे माफ़ कर दो, क्योंकि जो होना था वो तो हो चुका है, अब मज़ीद इन बातों पर बहस करके मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत ही अच्छे तरीके से गुजारना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही गुजारना चाहता हूँ।